वाइल्ड नेस्ट के अंदर से जो बच्चे निकालते थे या जो इस तरह का काम होता था वो इसको डिस्करेज किया जाए और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा भी जाएगा और उनको जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो भी दी जाएगी। मतलब कि रिंग बर्ड को आप सेल कर सकते हैं, अगर विदाउट रिंग होगा तो आप उसको कॉन्फिस्केट करेंगे, वो इलीगल में होगा। तो आप लोग जो सेल परचेज़ वाले देख रहे हैं वो आपके सामने न्यूज़ आ चुकी है। तो अगर आप किसी से ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो आप रिंग देख के करें, रिंग के बगैर अब ये नहीं होगा। तो काफ़ी सारे लोग सर परेशान थे कि यार हमने घर में रखे हुए हैं, कहीं हमें छापा तो नहीं पड़ जाएगा। तो क्या आप छापे भी मारते हैं? बिल्कुल इसमें जो है मजिस्ट्रेट के थ्रू घरों में छापे भी मारे जाएंगे जिनकी कंप्लेन हमें आएगी कि फ़लाँ बंदे ने रखा हुआ है और उनके पास कोई रिंग नहीं है, तो उन पे छापे भी मारे जाएंगे और उनके बर्ड्स कॉन्फिस्केट किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिटफाट होंगे। बहुत दिनों से जो है ना पैरट्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी। वाइल्ड लाइफ के जो है ऑफिसर सखावत अली साहब के साथ हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या हम जो है पैरट जो है रिंग नेक और रॉ अलेक्जेंडर जो होते हैं वो हम घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन के बाद हमारे व्यूवर्स को, फिर हम आगे फर्दर हम क्वेश्चन। मेरा नाम सखावत अली है और मैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में एज अ डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और पिछले 6 साल से इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं। पहले हम सवाल करते हैं जिन लोगों ने इंडिविजुअली घर में थोड़े से रखे हुए हैं, 1 से 2 या 1 पेयर रखा हुआ है या किसी ने सिंगल भी रखा हुआ है, उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। फिर हम इनसे पूछेंगे कि जिन लोगों ने ब्रीडिंग करवाते हैं और सेल करते हैं उन लोगों के लिए भी सवाल किया जाएगा। तो सारों के लिए सवाल किया जाएगा, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। सर, जिन लोगों ने जो है घर में रखे हुए हैं पैरट्स, तो उनके लिए क्या है कि उनको भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? जी, असल में अब रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी या जो भी प्रोसेस है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर 4 स्पीशीज़ हैं तोते की, जिसमें अलेक्जेंड्रीन पैराकीट्स हैं, रोज़ रिंग पैराकीट, अलेक्जेंड्रीन को रात तोता भी लोग कहते हैं। उसके बाद दूसरा रोज़ रिंग जिसे काठा तोता कहते हैं, मियाँ मिट्ठू कहते हैं। उसके बाद स्लेटी हेडेड है और प्लम हेडेड, ये 4 स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और क्योंकि एक कल्चर चला आ रहा है, ये अगर हम कहें कि ये शौक़ अभी लोगों को कहाँ से आया, अलेक्जेंडर जब यहाँ से आया था तो वो यहाँ से ये पैरट लेके गया था, तो उसी तवज्जो से इसका नाम भी अलेक्जेंड्रीन पैराकीट इसे कहा जाता है। ओके। और अब क्योंकि हर बंदे की शौक़ होता है कि मेरे घर सीज़न में 1-2 बच्चे मैं लेके पालूँ और उनको ख़ास तौर पे फैसिनेट करते हैं लोगों को, बिल्कुल। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है जो वाइल्ड की पॉपुलेशन है। वाइल्ड से बच्चे इनके हर सीज़न में निकाले जाते हैं, बड़े तोते पकड़े जाते हैं और इनको फिर घरों में रखा जाता है और ब्रीड करवाया जाता है फॉर बिज़नेस पर्पसेस, फॉर शौकिया पर्पसेस, किसी भी पर्पस के लिए। तो ये इक़दाम अभी रिसेंटली इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने ये उठाया है कि ठीक है, जिन लोगों ने जो घरों में रखे हुए हैं एज अ पेट अब रख लिए हैं, उनको बाकायदा रजिस्टर किया जाए ताकि जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो बाकायदा तौर पे इंटैक्ट रह सके, जो अपनी हैबिटेट के अंदर हैं, बजाय इसके कि हर सीज़न में तोतों के लाखों बच्चे जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर वो निकाले जाते हैं और ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किए जाते हैं। बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा सस्टेनेबल वे में बेहतर तरीके से जिसे कहते हैं मैनेज किया जाए ताकि वाइल्ड पॉपुलेशन इंटैक्ट रहे और जो कैप्टिव ब्रीड है वो भी अपनी जगह से बेहतर तरीके से कर सके। क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, आपने सवाल किया कि रजिस्ट्रेशन का अमल, रजिस्ट्रेशन ये है कि अगर आपने एक तोता रखा हुआ है तो आप अपने तोते को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवाएं जी। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई लंबी चौड़ा अगर कहें कि बहुत से हर्डल्स हैं, आपको एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके आईडी कार्ड की कॉपी आप साथ अटैच करेंगे और आप सबमिट करवा देंगे कि मेरे पास 2 तोते हैं, 1 तोता है या 4 हैं, 10 है। उसमें 2 कैटेगरीज हैं, ब्रीडर्स की अलग है और इंडिविजुअल की अलग है। ओके। तो उसके बाद आपको रिंग अलॉट हो जाएंगे, बाकायदा नंबर होगा और अदारे को पता होगा कि फेडरल कैपिटल टेरिटरी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर इतने तोते जो हैं वो कैप्टिव ब्रीड में हैं। उसके अलावा अगर कोई तोता आएगा
तो वो हम कंसिडर करेंगे कि ये वाइल्ड से तोता आया हुआ है। ठीक है। तो वाइल्ड की पॉपुलेशन ताकि अपने हैबिटेट में वो बेहतर तरीके से जो फ्लरिश कर रही है वो इंटैक्ट भी रहे और मज़ीद बढ़े, क्योंकि पहले तो लोगों को तोते बहुत नज़र आते थे, हर जगह पे नज़र आते थे, अब इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। तो इनकी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है हमारे जो है ना ये तोतों के साथ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। तो इसकी जो मेन वजह जो है बता रहे हैं, और ये जंगल की चीज़ है तो ये जंगल में ही अच्छे लगते हैं, हम लोग घर में इसको रख सकते हैं, लेकिन अब इसकी ब्रीड को यहाँ पर ख़तरा हो चुका है। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम कहें कि आपने जो बात की है कि इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा इंसानों से ही है, तो इंसान, क्योंकि इंसान इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक तोता मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये का आपको एक तोता मिलता है, 15 से 20 हज़ार का एक मिलता है। जब कोई किसी भी चीज़ का एक बिज़नेस या ट्रेड स्टार्ट हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बिल्कुल। उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो नेचर रिसोर्सेज है, नेचर के अंदर जो मौजूद हैं, उनको भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो उस पॉपुलेशन को तहफ़्फ़ुज़ करना सिर्फ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की ज़िम्मेदारी नहीं है, उसमें हर शहरी अपना किरदार अदा करे। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही कैप्टिव ब्रीड्स को रिहेबिलिटेट किया जाए और उसके बाद दोबारा इन्हें वाइल्ड में रिलीज़ किया जाए, कि जो तोते हमारे बागों से, हमारे जंगलों से ख़त्म हो गए हैं, नापैद हो रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। तो अब रजिस्ट्रेशन अगर हम इंडिविजुअली करवाते हैं, सिर्फ हमने एक आपसे फॉर्म लेना है? जी, एक फॉर्म आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो आप व्हाट्सएप लिंक पे भी शेयर है, हमारे फेसबुक पेज पे भी मौजूद है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके ऑफिस में जमा करवा देंगे। उसके बाद अभी रिसेंटली हम एक दिन मुख्तस किया हुआ है कि जिस दिन एक अवेयरनेस होगी कि रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो उस दिन आप लोगों को हम यहाँ पे एक प्रॉपर अपने ऑफिस में इनवाइट भी करेंगे। आप अपने बर्ड ले आएंगे और उनका रिंगिंग का सारा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद ये सारे के सारे प्रोसीजर जो हैं वो आपको सारे वज़ा कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी आती है, हमें भी बहुत सारी कॉल मौसूल हो रही हैं, पंजाब से भी आती हैं, सिंध से भी आती हैं कि रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ तक एक बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए है, क्योंकि हम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद तक काम कर रहा है। तो आप लोगों को एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ये बता दूं कि ये अब इस वक्त हम खड़े हैं इस्लामाबाद में, ठीक है? तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है ये इस्लामाबाद के लिए है। जो हमारे भाई पंजाब से और दीगर पाकिस्तान से देख रहे हैं ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो है ना रजिस्ट्रेशन जो हो रही है सिर्फ इस्लामाबाद में हो रही है। पंजाब में रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई मामला नहीं है अभी। बैन वहाँ पर भी है, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में बैन है। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप पंजाब वालों से पूछें तो वो ये कहते हैं रजिस्ट्रेशन का इतना अमल ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे कानून में बैन किया हुआ है। लेकिन अभी भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बेतहाशा तोते मिल रहे होते हैं। ऑनलाइन आप चेक करेंगे हर घर में। अभी हमारे पास जो डाटा आ रहा है उस पर, वो डाटा फिर जब आएगा उस डाटा की बेस पे पता लगेगा कि कितना बड़ा स्टॉक जो है वो लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रजिस्ट्रेशन का जो आपने बताया अमल, अभी आपने ये रिंग देना स्टार्ट कर दी है या अभी स्टार्ट नहीं हुआ? अभी टेंटेटिवली 10 दिसंबर की डेट अभी टेंटेटिवली हमने रखी है, वो जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगी तो वो हम अनाउंस कर देंगे। उसमें जो बंदा भी यहाँ पे आएगा, वॉक-इन पे आए, फॉर्म वहाँ से ले और फॉर्म फिल करके अपना रिंग इशू करवा सकते हैं। और पैरेट को लेकर आना ज़रूरी होगा? इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर आप बहुत सारे लोगों ने पैरेट्स रखे हुए हैं, वो एनिमल को हैंडल भी कर सकते हैं प्रॉपर वे में, लेकिन बेहतर ये है कि अगर एक्सपर्ट की निगरानी में अगर आप रिंग डलवा लेंगे वो सबसे बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप खुद करें, उसमें एनिमल भी डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ें सारी की सारी मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। और अगर कोई एक्सपर्ट है वो ख़ुद से भी रिंग डाल सकता है, तो वो रिंग लेकर जाके घर पे भी खुद से भी लगा सकता है? जी, इसमें है, बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें ऑलरेडी हमारी जो स्क्रूटनी की कमेटी है वो इसको वेरीफाई करेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात इस सारे मैटर को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे पास आए हैं और आपने एक फॉर्म ले लिया और बता दिया मेरे पास 10 तोते हैं, आपके पास एक भी तोता नहीं है, आप वो 10 रिंग आपने इशू करवा लिए हैं, 10 तोते आप वाइल्ड से पकड़ के उनको रिंग लगा देंगे और आप कहेंगे ये तो मेरे कैप्टिव ब्रीड है, तो इनके लिए ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, वो वेरीफाई करेगी और उसके बाद जो है वो रिंग इशू होंगे। अदरवाइज़ किसी बंदे को ऐसे रिंग इशू नहीं है। रिंग इशू इस तरह नहीं होंगे और आप लोगों की टीम जो है वो घर भी नहीं जाएगी, वो यकीनन? इसमें हमारे साथ ऑलरेडी जो एसोसिएशन है, सिटी कोला एसोसिएशन, उनके साथ भी हम राब्ते में हैं। वो हमारे
पार्टनर हैं और उनके साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं। उनकी टीम भी और हमारी कमेटी की टीम भी वो साइट पे इंस्पेक्शन कर सकेगी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ब्रीडर या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ओके ओके ओके। तो ये तो चीज़ हमें दोस्तों क्लियर होगी है कि हम इंडिविजुअली जो है ना इस्लामाबाद में रहने वाले जितने भी हैं यहाँ पर आ सकते हैं। इनका बहुत ही अच्छा इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, आप ये देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं और ख़ूबसूरती को भी इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा इनकी बहुत ही फ्रेंडली तौर पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। तो इंडिविजुअली अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो तो हमने गाइड कर दिया है। ब्रीडर्स के लिए भी इन्होंने गाइड कर दिया कि आप जो है ना आ सकते हैं और वो ब्रीडर्स आप अपने टोटल जितने भी आपने रखे हैं ब्रीडर्स रख सकते हैं। हम अभी तो चलें जिन्होंने रखे हुए हैं वो तो रखे हुए हैं। इन फ्यूचर आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि सम टाइम कुछ लोग होते हैं एक तो शौक़ के लिए रख रहे होते हैं, कोई लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या सजेशन होगी? क्योंकि आप तो फ्यूचर के मामलात आपने पॉलिसीज़ ऐसे ही है। बनाते हैं। उस हवाले से ये है कि अगर आप समझें कि एक ब्रीडर है और उसने अपने पैराकीट्स को सारे रिंग्स पहनाए हुए हैं, वो कल को सेल करना चाहता है, उनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चों को भी 14 दिनों के बाद रिंग अलॉट हो जाएंगे और उसकी भी वेरिफिकेशन होगी कि क्या आया ये बच्चे वाकई उसी पेयर ने दिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर अंडे आ जाते हैं तो वो इन्फॉर्म करेगा मेरे पास अभी अंडे आ गए हैं और मैं एक्सपेक्टेड है कि मेरे पास हैच इस डेट को आएगा। तो इन सारी चीज़ों की स्क्रूटनी के बाद ही उनको रिंग्स इशू होंगे। ख़ास तौर पे ब्रीडर्स की कैटेगरी जो है, अगर एक घर में रखा हुआ है, एक किसी ने पेयर रखा हुआ है, वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। अगर वो 2 पेयर से फॉर एग्जांपल 3 बर्ड से ऊपर चला जाएगा तो वो ब्रीडर कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि 4 परिंदे जो हैं वो 2 पेयर्स जो हैं वो ब्रीडर कैटेगरी में आ जाएगा। हर बंदा इसकी सेल परचेज़ का भी काम कर रहा है मार्केट्स वालों के लिए, क्योंकि मुझे देखते हैं सारे सेल परचेज़ करने वाले लोग भी देखते हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज है? क्या मैंने सुनने को मिला है कि वो 1 से 2 बर्ड्स आप शॉप के ऊपर रख सकते हैं और आप वो सेल कर सकते हैं, चाहे वो रात होता है या वो काठा है, रिंग नेक जिसको बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें। देखें, दुकानदारों का अक्सर ये बहुत सारे पहले जो हमारी रेट टीम जो है वो जाती है, इंस्पेक्शन करती है। अगर किसी के पास भी रात तोता होगा, काठा तोता होगा, नेपाली तोता जिसे आप ये कहते हैं, सारे के सारे कॉमन नेम जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये होंगे तो वो कॉन्फिस्केट हम करते हैं, क्योंकि लॉ के अंदर ये प्रोटेक्टेड है। तो अभी अगर फॉर एग्जांपल सेल परचेज़ करना है तो ऐसा ही मैकेनिज़्म है कि रिंग बर्ड ही आगे सेल कर सकेगा। विदाउट रिंग बर्ड अगर कोई सेल करेगा तो वो इलीगल है और वो कॉन्फिस्केट भी कर लिया जाएगा। मतलब कि रिंग बर्ड को आप सेल कर सकते हैं, अगर विदाउट रिंग होगा तो आप उसको कॉन्फिस्केट करेंगे, वो इलीगल में होगा। तो आप लोग जो सेल परचेज़ वाले देख रहे हैं वो आपके सामने न्यूज़ आ चुकी है। तो अगर आप किसी से ख़रीद और फ़रोख्त करते हैं तो आप रिंग देख के करें, रिंग के बगैर अब ये नहीं होगा कि अभी बिलफर्ज किसी ने रिंग नहीं डाले हुए, ठीक है, वो इन दिनों में कोई सेल करना चाह रहा है तो वो वो सेल कर सकता है। अभी हमने जो डेडलाइन रखी हुई है वो 31 दिसंबर की डेडलाइन है कि 31 दिसंबर तक अपने बर्ड्स आप रजिस्टर्ड करवा लें। उसके बाद जो है अगर कोई भी परिंदा हम समझेंगे कि हमारी टीम जो है, रेट टीम है, वो इंस्पेक्ट करेगी, वो मार्केट्स में भी जा सकते हैं, वो लोग जो ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर विदाउट रिंग बर्ड होगा तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा, वो जब्त होगा। इसमें आपको पता है रिंग नेक में और जो रात होते हैं इसके अंदर म्यूटेशंस आती हैं जी, येलो वाइट और येलो वाइट है, वो तो पाकिस्तान के नहीं है। नहीं, वो बेसिकली जेनेटिकली उनको म्यूटेट किया गया है जो बर्ड फैंसियर हैं। तो उस हवाले से भी हमने एक सेगमेंट रखा हुआ है अपने रजिस्ट्रेशन में, लेकिन प्योरली फोकस फिर वक्त हम 4 स्पीशीज़ को कर रहे हैं। म्यूटेशन अभी उस कैटेगरी में आ नहीं। 4 स्पीशीज़ ज़रा एक दफ़ा आप दोबारा दोहरा दें ताकि हमें 4 स्पीशीज़ मैंने अभी लोकल आम ज़बान में भी जिसे कहते हैं ना कि एक रात होता है जिसे अलेक्जेंड्रीन पैराकीट कहते हैं, एक मियाँ मिट्ठू या जिसे आप काठा तोता कहते हैं वो रोज़ रिंग पैराकीट है। उसके बाद एक स्लेटी हेडेड पैराकीट है जिसका ग्रे कलर का सर होता है। प्लम हेड जिसको बोलते हैं? नहीं, प्लम हेड एक अलग है। स्लेटी हेडेड के बाद प्लम हेड जो है, प्लम हेड का तो हेड होता है वो स्लेटी। मैं तस्वीरें इसके साथ लगा दूंगा, अगर आप लगा देंगे तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है। तो ये 4 स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। करंटली हम इन पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताएं कि अभी तो ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, तो इसके बाद इसका क्या आपने लाएमल बनाया हुआ? इसके बाद लाएमल ये है कि अभी जो फीसेस हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब
बर्ड कॉन्फिस्केट हुआ, अब फॉर एग्जांपल आपका बर्ड मैंने IWMB ने कॉन्फिस्केट किया, तो आप आएंगे बताएंगे भाई ये बर्ड मैंने फ़लाँ बंदे से ख़रीदा था, मैं रिंग नहीं डलवा सका या मुझे नहीं पता चला, तो वो फिर आपको एक चालान फ़ीस जिसे कहते हैं, जैसे आप ट्रैफिक की वायलेशन कोई करते हैं तो चालान पे करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसका फिर रिंग अलॉट किया जाएगा। सर और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी मतलब जब अभी तो फ्री है, जब आप उसकी जी उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, मैं यही बात कह रहा हूँ अच्छा कि रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है। क्यों कि अगर हम रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन जितनी बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम वाइल्ड बर्ड्स के लिए उतना ज़्यादा ख़तरात जो हैं वो बनाते जाएंगे कि आज पता चल गया जी मैंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, मैं वाइल्ड से कैप्चर करके मैं यहाँ पे आके परिंदा रजिस्टर्ड करवा लूँगा कि ये तो मेरे घर की ब्रीड है, ये मैंने फ़लाँ जगह से लिया है। क्योंकि कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर आपने ज़ू से भी ख़रीदना है तो उसका आपको लेटर चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ पोजेसन होता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये थोड़ा सा एज जो है वो उन लोगों को मिलेगा जो इनके बच्चे पोच करते हैं, जो तोतों को वाइल्ड से पकड़ते हैं। तो अभी दिसंबर के बाद इनका ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो होपफुली कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इस्लामाबाद के अंदर जो इनके नेस्टिंग साइट्स, नेचुरल नेस्टिंग साइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि जो इस सीज़न के अंदर जितने भी नेस्ट से वाइल्ड नेस्ट के अंदर से जो बच्चे निकालते थे या जो इस तरह का काम होता था वो इसको डिस्करेज किया जाए और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा भी जाएगा और उनको जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो भी दी जाएगी। कि रजिस्ट्रेशन का कोई करवाने के बाद उस रजिस्ट्रेशन की कोई लिमिट भी होगी, वो एक्सपायर भी होगी? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन अभी 31 दिसंबर तक फ्री है, उसके बाद एनुअल रिन्यूअल होगी। आप बताएँगे मेरे पास 2 बर्ड थे, अब उन्होंने आगे बच्चे इनके इतने आ गए हैं, या आप ये कहेंगे कि परिंदा मेरा फोत हो गया तो मेरा रिंग जो है ये अब मैं परिंदा नहीं रख रहा, तो ये रिंग दोबारा इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के पास वो वापस आ जाएगा, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ही रहेगी रिंग जो है। ठीक हो गया। अब आप हमें आपने जैसे कि बताया कि हम एक पूरी कोई इवेंट करने वाले हैं जिसमें हम रिंग्स वगैरह पहनाएंगे बर्ड्स को, उसकी डेट भी अनाउंस कर दें ताकि जो लोग देख रहे हैं वो आ भी सकें और अपने जो रिंग्स वगैरह अपने मैंने अभी जैसा कि बताया 10 दिसंबर टेंटेटिवली है, अभी जैसे ही फाइनलाइज होगी तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे वो लगा दी जाएगी, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवाए होंगे वो प्रॉपर थ्रू व्हाट्सएप जो है वो इनविटेशन उनके पास चली जाएगी, उनके पास टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा और उनको बता दिया जाएगा कि ये टाइम है, इस टाइम पे आके आपके जहन में जो भी क्वेरीज हैं बाकायदा एक अवेयरनेस सेशन होगा जिसमें बताया जाएगा कि हम तोतों की रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं और आप लोगों को पार्टनर बना रहे हैं। हम ये नहीं समझे कि वाइल्ड लाइफ की इंतज़ामिया ने लोगों को पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। वाइल्ड लाइफ को जब बचाना होता है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के चलना पड़ता है, तो इसीलिए जो पेट लवर हैं, बर्ड्स लवर हैं, उनको साथ मिला के हम अपने इन तोतों को जो जंगलों से, जो बागों से ख़त्म हो गए उनको दोबारा हम रिवाइव कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग सर परेशान थे कि यार हमने घर में रखे हुए हैं, कहीं हमें छापा तो नहीं पड़ जाएगा, तो क्या आप छापे भी मारते हैं? बिल्कुल इसमें जो है मजिस्ट्रेट के थ्रू घरों में छापे भी मारे जाएंगे जिनकी कंप्लेन हमें आएगी कि फ़लाँ बंदे ने रखा हुआ है और उनके पास कोई रिंग नहीं है, तो उन पे छापे भी मारे जाएंगे और उनके बर्ड्स कॉन्फिस्केट किए जाएंगे और उनको फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा। वो परिंदे उसको वो कहता रहे कि मैं जुर्माना भी दूंगा, ये भी दूंगा, वो रिहेबिलिटेशन के बाद उनको हम वाइल्ड में रिलीज़ करेंगे, बजाय इसके कि वो दोबारा एक पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में जाए। सही। तो सर अभी आप लोग जिस तरह बाज़ारों से परिंदे वगैरह पर जो लोगों का जिन्होंने इलीगल इस तरह बेच रहे हैं वो पकड़ते हैं, तो आप वाइल्ड में रिलीज़ करते हैं, आप उसके कितने आप कर चुके हैं और कहाँ पे करते हैं? कोई कैटेगरीज आती हैं, पार्ट्रिजेस वगैरह हैं, कुछ पैराकीट्स हैं, कुछ जो छोटी हाउस पैरोज होती हैं वो एट अ टाइम रिलीज हो सकती हैं, उनको उसी वक्त रिलीज़ कर दिया जाता है और कुछ को रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के बाद वाइल्ड में रिलीज़ किया जाता है। और कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो रिलीज़ के काबिल नहीं होते कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने उन्हें रिलीज़ किया तो वो वाइल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर किसी का विंग डैमेज है, किसी का पाँव डैमेज है, तो इस तरह की सिचुएशन को फिर उसे रेस्क्यू सेंटर जो हमारे पास है उसके अंदर हम परमानेंटली तौर पे ही रखते हैं ताकि वो अपनी रिटायरमेंट की लाइफ जो है वो वहाँ पे गुजार सकें। आप लोगों को मेरी पूरी कोशिश थी कि आज की जितनी भी पैरट से रिलेटेड जो आपको पता है आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है।
आपने आराम से जो है अपने जो पेरेंट्स से इनसे फॉर्म ले लेना है, इंटरनेट से आप डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन सारी कर दें। 10 दिसंबर का इन्होंने बोला है कि हम फिर ऐसा सा रिंग सेरेमनी करेंगे और एक अच्छी जो है ना इवेंट भी होगा, एक हेल्दी इवेंट होगा। आप अपने बच्चों के साथ इधर आकर इस इवेंट को एंजॉय भी कर सकते हैं। ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देंगे। सर सो नाइस ऑफ यू, आपने अपने कीमती वक्त में से अपना टाइम दिया। तो हमारी ऑडियंस के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, मैंने ऑडियंस के लिए ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड अपना किरदार अदा कर रहा है। तो जब तक आप लोग जो आम शहरी हैं वो इस कैंपेन का या इस कंजर्वेशन पार्ट का स्टेक होल्डर है, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, वो अगर इसका पार्ट नहीं बनेंगे तो हम इस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर सकेंगे। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कोई इलीगल वाइल्ड लाइफ का क्राइम हो रहा है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, तो वो आप लोग हमसे बेहतर तरीके से आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ तोतों के हवाले से आप लोग जो ख़ास तौर पे बर्ड फेंसियर हैं उन्होंने परिंदे रखे हुए हैं, आप लोग इसका पार्ट हैं। और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ ही मिलकर हम लोग इन तोतों को दोबारा बागों में और जंगलों में आप चहचहाता हुआ देखेंगे। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल एंड बर्ड्स होते हैं उसकी अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम हेल्थ की वीडियो भी लगाते रहते हैं, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मेरी पूरी कोशिश थी, जितने भी लोग कंफ्यूज थे कि जो पेरेंट्स को लेकर, तो उनकी सारी कन्फ्यूजन आज दूर होगी। थैंक यू सर सखावत कि उन्होंने आज अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।